हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह के बज गए हैं 5 और आज मुझे जल्दी उठना था क्योंकि हस्बैंड को मेरे जाना था ऑफिस। 6 बजे की उनकी ट्रेन है, तो चलते जल्दी से उनके लिए टिफ़िन बना देती हूँ पहले। उसके बाद जो घर के काम है वो करूँगी। तो यहाँ पे मैंने रात में ही सब्ज़ी को काट करके रख दिया था क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलता और जितनी देर में सब्ज़ी मैं काटूँगी उतनी देर में तो वो बन जाएगी। उधर मैंने उनको गर्म पानी और ब्लैक कॉफ़ी बना करके दे दिया था। वो भी उठ चुके हैं और मैं भी यहाँ काम करते करते पी लूँगी। तो बना रही हूँ सेम की सब्ज़ी, सूखी, बिना मसाले वाली। वैसे तो घर में और कोई सेम खाता नहीं है, बस मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो अभी तो उनके ही टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। और एक तरफ सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। जब तक वो सब्ज़ी आटा सानती रहूँगी तब तक सब्ज़ी भी हमारी बन कर के रेडी हो जाएगी। और सुबह के इतने काम रहते हैं ना कि आँख खुलते ही सबसे पहले किचन दिखाई देता है। क्योंकि चाहे आपने रात में कितने भी काम समेट करके सो, लेकिन आँख खोलो तो बस लगता है कि किचन ही दिखता है। तो सब्ज़ी भी हमारी लगभग हो चुकी है और आटा भी मैंने सान लिया है। और चलते हैं अब फटाफट से रोटियां सेक देते हैं। जब तक वो तैयार हो रहे हैं तब तक हमारा लंच भी रेडी हो जाएगा। तो सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब उनके लिए रोटियां सेक दूं और जल्दी से टिफ़िन पैक कर दूं क्योंकि अब टाइम हो रहा है और ये भी रेडी हो चुके हैं। तो जल्दी से उनको सेक करके दे दूं। सुबह का टाइम ना बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, इतनी जल्दी समय बीत जाता है काम करते करते कि आपको अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। चाय भी मेरी रखी थी ब्लैक कॉफ़ी, वो भी रखे रखे ठंडी हो गई। ठंडी मुझे पीना पड़ा। तो एक बार काम में लग जाओ ना तो फिर ध्यान नहीं रहता। और इनका टिफ़िन भी लग गया है, पैक हो गया है। अब दे दूँ तब ये जाएंगे। उसके बाद 10 मिनट के लिए आराम करूँगी। उसके बाद फिर और कामों में लगूँगी। और अभी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा है। हल्की हल्की बस सुबह हो रही है। ये देखिए, हल्की हल्की सी सुबह हो रही है और सामने मंदिर में ना घंटी बजने लगती है सुबह सुबह। और सुबह का मौसम इतना अच्छा लगता है कि चाँद भी अभी तक निकला हुआ है। तो तो पूरी प्रॉपर सुबह हो गई है और चलती हूँ। और अब थोड़ी देर बाद नहा लेती हूँ क्योंकि अभी ये गए हैं तो तुरंत नहीं नहाऊँगी। 5-10 मिनट बैठूँगी, उसके बाद नहाऊँगी। पूजा करने के बाद फिर आगे का जो काम है ना वो करूँगी क्योंकि काम में लग जाओ ना तो नहाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो नहा के मैं आ गई थी, मैंने की पूजा। उसके बाद मंदिर के भी थोड़े से जो ये तोरण है उनको साफ़ करना है क्योंकि दिया जलता है ना तो उससे ये थोड़े थोड़े काले से हो गए हैं लौ से। तो इनको अभी धुल दूँगी और थोड़ी सी मंदिर की सफाई भी कर दूँगी। और धूप भी देखिए जैसे निकलती है वैसे मेरे रूम में आती है। तो यहाँ हो चुकी है हमारी पूजा। अब चलते हैं यहाँ पे चिड़ियों के लिए रोटी रख देते हैं, वो आती हैं और खा देती हैं रोटियाँ। यहाँ पहले मैंने एक बर्तन रखा था लेकिन बर्तन रख दो ना तो फिर वो गिरा देती है नीचे। और अभी आएंगी खाने के लिए। ये देखिए, मैंने कहा था ना रोटी रखते ही आ जाती हैं खाने के लिए। और कितनी बार तो वो खिड़की से अंदर घुस जाती हैं और डर भी लगता है, फ़ैन चलता रहता है कहीं कट ना जाए। तो इसीलिए मैं डेली मतलब इनके लिए रोटी जब भी बनाती हूँ इनके लिए रख देती हूँ।
यहाँ पे भी ऊपर छत पे भी रखाती हूँ। तो अब नहा ली थी, अब तो फ्री हो गई हूँ पूजा पाठ से। अब चलती हूँ, पहले थोड़ा सा मंदिर को भी साफ़ कर लेती हूँ। माले वाले जो है वो हटा दूँ और इसको रख दूँ धुलने के लिए गर्म पानी में, क्योंकि ऐसे तो ये साफ़ होंगे नहीं। हल्के से गुनगुने पानी में डालूँगी तब ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। इसीलिए मैं आज पहले ही नहा लिया था, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी धुलने के लिए, लेकिन नहाने में इतना टाइम हो जा रहा था कि इस समय के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी। तो उधर मैंने उसको डाल दिया गर्म पानी में हल्के से, और तब तक चलती हूँ बेड क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि उधर अभी बच्चे सो रहे हैं तो उस रूम में भी नहीं कर पाऊँगी। और तब तक मैंने कहा आगे वाला कमरा और अपना बेडरूम, ये दोनों को ही अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि खिड़की खुली रहती है, हवा चलती है तो डस्ट भी आती है। तो पूरा टीवी का पैनल और बेड मैंने कहा आज अच्छे से झाड़ लेती हूँ। क्योंकि यही सब काम फिर पड़े रह जाते हैं, और हफ्ते में 2-3 बार तो डस्टिंग कर ही देनी चाहिए, ताकि धूल जो है वो रहे ना। और ये सब करने के बाद चादर भी चेंज कर देती हूँ, दूसरी बेडशीट डाल देती हूँ बेड पे। हर घर में इतना ही काम रहता है, और किसी को सफाई से रहना पसंद है और कोई ऐसे सोचता है कि हाँ ठीक है हो जाएगा। तो मुझे तो जब तक मेरी सारी चीज़ें एक जगह नहीं रहती हैं ना, तब तक मुझे नहीं अच्छा लगता है। इसलिए प्रॉपर अच्छे से बेडशीट बिछाने के बाद, चाहे मुझे कितनी भी लेट हो, लेकिन पहले मैं सब कुछ सब जगह एक जगह रख देती हूँ, जहाँ से उठाती हूँ वहीं रखती हूँ। लेकिन और लोग नहीं रखते ना, तो सबके जाने के बाद जो जो सामान जहाँ रहता है वो मैं पहले उसको वहीं रखती हूँ। और आज मैंने बेड भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब चलती हूँ आगे वाले रूम में, कवर ववर भी उसका सही कर देती हूँ। छोटे छोटे कामों को ना अगर हम टाइम के अनुसार कर लेना तो फिर दिक्कत नहीं होती है। लगे आज सारे काम निपटाते जाओ ना, तो फिर आपको टाइम मिल सकता है। और अभी कर लेंगे तभी कर लेंगे के चक्कर में ना फिर काम भी पड़े रह जाते हैं। इसी बीच लोगों का फ़ोन भी आ जाता है तो बाद भी बैठ के कर लेती हूँ। और लोगों को लगता है कि हाँ काम ही नहीं रहता घर में, बस खाना बनाया और हो गया। लोगों को यही लगता है कि बस खाना पकाना है और औरतों का सारा काम हो गया। कपड़े भी मैंने धुल के रखे थे, उसको भी डालने जाना है ऊपर, तो पहले इतना काम कर लूँ नीचे का फिर जाती हूँ। क्योंकि आजकल तो धूप इतनी तेज़ हो रही है और हवा इतनी तेज़ है कि कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और एक एक्वेरियम की भी सफाई मैंने उस दिन कर ही दी थी, तो करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, अभी तो पानी साफ़ है इसके। और इधर हमारी डस्टिंग का भी काम हो गया है। अब चलते हैं झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद थोड़े से बर्तन रखे हैं और पूजा का है, उसको भी धुल लूँगी। अभी झाड़ू लगा के फिर ऊपर कपड़े जाऊँगी डालाऊँगी, उसके बाद फिर किचन में घुसूँगी, क्योंकि अभी मुझे लंच भी बनाना है।
सुबह तो मैंने बस इन्हीं के लिए इतना बनाया था, क्योंकि बच्चे खाएंगे नहीं सेम की सब्ज़ी। आधा से ज़्यादा टाइम तो काम करने में ही बीत जाता है। तो कपड़े में डाल के आई हूँ किचन में, तो दो चार बर्तन जो रखे थे मैंने कहा इनको भी धुल करके हटा देती हूँ, ताकि जो स्लेब है हमारी वो एकदम क्लीन हो जाए। और जो पूजा की जो माला धुलनी है उसको भी धुल लूँगी यहीं पे किचन में ही, क्योंकि उसको पहले ही मैंने गर्म पानी में हल्का सा सर्फ डाल करके भिगो दिया था, ताकि उसका जो कालापन है ना वो निकल जाए। क्योंकि दिया जलता है ना तो उसकी लौ से ना वो काली हो गई थी। तो बीच बीच में मैं धुल देती हूँ, जब जब वो गंदी होती है ना तो मंदिर के सामानों को मैं धुल देती हूँ। और उसके बाद अब बनाऊँगी दोपहर में कढ़ी। उसके बाद अभी के स्कूल का क्राफ्ट भी बनाना है, तो यहाँ से फ्री हो जाऊँ तो फिर चलती हूँ उसका क्राफ्ट बनाती हूँ। और देखिए ये इतना काला हो गया था कि जल्दी से साफ़ ही नहीं हो रहा, जैसे चिपक गया हो। और बर्तन को बर्तन की जगह रखने के बाद माले को वहीं खिड़की पर लगा दूँगी मंदिर के पास, तो वो 10-20 मिनट में सूख जाएंगे, तो फिर मंदिर में वहीं से वहीं लगा दूँगी। घर में इतने काम होते हैं ना कि उसको 15-20 मिनट के व्लॉग में इंसान दिखा ही नहीं पाता है। चलती हूँ, उसको भी करके आती हूँ। आई तो फिर याद आया कि अभी तो घी निकालने के लिए भी मैं रखी थी, तो मैंने कहा चलो जब तक और इधर उधर के जो काम हैं किचन के वो निपटा रही हूँ, तब तक हमारी घी भी निकल आएगी। तो फिर मैं लग गई घी को निकालने के लिए। 2 दिन से सोच रही थी निकालने के लिए, आज मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो ये भी काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये देखिए हमारी कितनी ढेर सारी घी निकल गई। दूध अच्छा आता है तो मलाई अच्छी आती है ना, तो निकल आती हैं घी। मुझे जल्दी बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये है कि पूजा के लिए लाना पड़ता है, बाकी ऐसे खाने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब बज गए थे 12, तो मैंने कहा चलो अब जल्दी से लंच बना देती हूँ। उसके बाद अभी का भी बनाना है, उसको भी बना करके किनारे कर देती हूँ। और कढ़ी भी बन जाएगी, तब तक बच्चों को खाना दे देती हूँ, खुद भी खाना खा लेती हूँ। और उसके बाद जो किचन के बर्तन जो थे खाने वाले वो सब मैंने धुल करके रख दिया था, और अब आ गई हूँ अभी का क्राफ्ट बनाने के लिए। तो उसमें चाहिए था मुझे ब्रोकेट के कपड़े, तो ब्रोकेट के कपड़े तो नहीं थे मेरे पास। हाँ, ये कुशन कवर ज़रूर था जो अब यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने इसी को मैं बना दिया। और उसको फ्रेमिंग करवाना था एग्जीबिशन के लिए, तो मैंने कहा फ्रेमिंग तो करवाने नहीं जाऊँगी, बस ये है कि मेरे पास ट्रांसपेरेंट पन्नी है तो उसको मैं लगा दूँगी, क्योंकि और भी कई ज़्यादा क्राफ्ट है बनाने के लिए। तो ये क्राफ्ट भी हमारा बन करके तैयार हो गया। कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।